और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 747 और मैं हूं आपके साथ कुमार रोहित। इस वक्त हम पूर्णिया के गुलाब बाग स्थित माय फेयर होटल आ पहुंचे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन प्रेस वार्ता करेंगे। और यहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के द्वारा जो मैनिफेस्टो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पारित किया गया है उसके बारे में बताएंगे। आगे वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए उनसे मिलते हैं। कि हमारे नेता हैं, ऐसे हमारे एनडीए के सभी कार्यकर्ता नेता यहाँ उपस्थित हैं। अब आग्रह है माननीय अपने शाहनवाज हुसैन जी से कि अब आप लोगों को समझाने का मित्रों, कल ही मैनिफेस्टो जारी हुआ है, क्योंकि हम सरकार में आने वाले हैं, इसलिए हमारी जो भी वादे हैं वो प्रमाणित हैं। और उससे पहले जो महागठबंधन ने, जिसको तेजस्वी यादव ने हाईजैक कर लिया है, तेजस्वी का वचन नहीं तेजस्वी का प्रवचन करके अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। लेकिन हम लोगों ने एनडीए का संकल्प पत्र कल जारी किया है। उसमें जो टॉप प्रायोरिटी है वो हम लोगों ने उद्योग को दिया है। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 2025 जो बनाई गई, उसमें पश्चिम चंपारण और बक्सर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित हुए हैं। और विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के तहत 1 लाख करोड़ के निवेश के लिए हम औद्योगिक क्रांति करेंगे। आप जानते हैं कि बिहार में टेक्सटाइल मिथिला मेगा टेक्सटाइल पार्क, फूड प्रोसेसिंग, सेमीकंडक्टर एंड ईवी का हब बनाएंगे। हम लोगों ने बड़े निवेश के तहत 10 नए औद्योगिक पार्क जो 30 लाख से आप ज़्यादा नौकरी देने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए, जिनको हम लोगों ने अभी 10,000 रुपये दिए हैं, उन सबको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 की पहली किस्त चली गई, दूसरी किस्त भी आने वाली है। तो हम लोगों के वादे नहीं है, बल्कि उसको ज़मीन पर उतारने का काम किया। और उसका जो मूल्यांकन के बाद हम 2-2 लाख रुपए उनको देंगे। मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें पहले आपको बता देता हूँ, उसकी कॉपी भी जिनको चाहिए वो हम दे देंगे। युवाओं के लिए हमने 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और स्वरोजगार को डेवलप करेंगे 2030 तक। हम लोग जो भी घोषणा कर रहे हैं, उस घोषणा में पूरी जिम्मेदारी से उस घोषणा को कर रहे हैं। शिक्षा में आर्थिक मदद दी जाएगी, कौशल और वैश्विक अवसर दिए जाएंगे, मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा। खेल की क्रांति बिहार में हो चुकी है। आपने देखा कि बहुत वर्ल्ड क्लास मैच जो है नालंदा में हुआ है। बिहार में बिहार युवा आयोग का भी गठन किया जा रहा है। हम लोगों ने किसानों के लिए भी, किसानों की आय दुगुनी हो, 76 लाख किसान, जिसमें पीएम किसान निधि से 6,000 रुपये मिल रहा है। हम लोगों ने अब तय किया है कि कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत इनको 3,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाए। जिनको 6,000 मिल रहा है किसानों को, अब 9,000 रुपये 76 लाख किसानों को हम देने का काम करेंगे। मछुआरों के लिए जुब्बासानी मत्स्य पालक योजना शुरू की है, जिसके अंदर 9,000 रुपया प्रति माह राशि उनको दी जाएगी। एमएसपी पे
आप जानते हैं हम लोगों ने कहा था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे। जब इथेनॉल प्लांट लगे तो जो मक्का 800-900 रुपये बिकता था वो 2200 से 2400 रुपये बिकने लगा। दुगुनी की जगह हम लोगों ने तिगुनी करने का काम किया। हम सप्लाई चेन, कोल्ड स्टोरेज क्रांति, मखाना हब, सुगंधित चावल, बिहार दुग्ध मिशन भी करेंगे। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू की थी 5 में। अब हम लोगों ने उसका बजट 4,366 करोड़ से 18 गुना बढ़ाकर 77,690 करोड़ कर दिया है। यहीं तकनीकी और मेडिकल शिक्षा में भी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, जो 6 से बढ़कर 15 हो गए और वो 21 बन जाएंगे। उच्च शिक्षा में हमने IIM बोधगया, IIT भागलपुर यानी IIIT, निफ्ट, CNU नालंदा यूनिवर्सिटी भी हमने बनाने का काम किया है। एक नया भविष्य छात्रों को संबल के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सीमा 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करेंगे। तो उसमें ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। स्कूली पोषण और शिक्षा में जो नाश्ता मिलता था उसमें 7 नए वो भी मिलेगा और 7 नए सैनिक स्कूल, हर प्रमंडल में एक सैनिक स्कूल बनाया जाएगा। हम लोग बिहार को AI का हब बनाना चाहते हैं। बिहार का दिमाग पता है आपको तेज होता है, नालंदा विक्रमशिला बिहार में ही है और इसलिए AI में तेज दिमाग की ज़रूरत है और उसका हब केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने तय किया है कि उसको बिहार का बनाया जाएगा। स्वास्थ्य में हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड जो है 82,000 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त इलाज, यानी आज से 4 करोड़ से ज़्यादा लोग, 4 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 82,000 करोड़ रुपया इसमें हम लोगों ने मदद की। उसी तरह मुफ्त दवा वितरण में बिहार देश में नंबर 1 हो चुका है। सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, सबका सम्मान, ये हम करने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने आप जानते हैं कि आज 8.7 करोड़ लाभार्थी को मुफ्त अनाज, 1.67 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट बिजली फ्री, 60 लाख परिवारों को पक्का मकान मिल चुका है और पेंशन जो है, जो दिव्यांग है उनका पेंशन हम लोग बढ़ाकर 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया। हम लोगों ने अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, महादलित, स्वर्ण समाज के लिए भी कई आयोग बनाए हैं। स्वर्ण समाज के लिए भी स्वर्ण आयोग बनाया है। इसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी हम लोगों ने 1 लाख पहले से मिल रहा था, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा सहायता के तहत SC छात्रों को 2,000 रुपये मिलेंगे। अति पिछड़ा के लिए ताती, ततमा, निषाद, मल्ला, केवट, गंगोता, बिंद, नोनिया, तेली, तमौली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, डांगी, तुरहा, अमात, केवरत, राजवंशी, गरेड़िया समझते हैं ना आप लोग जी, इत्यादि को भी 10 लाख की सहायता दी जाएगी। और मैं कुछ पॉइंट जोड़ देता हूं क्योंकि प्रेस हो रही है। यहाँ मैं मौजूद था इसलिए मैं यहाँ आपके बीच में ये कर रहा हूँ। बिहार में कल्याण बोर्ड बनेगा जिसमें ई-रिक्शा, टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा। 4 लाख रुपए का मुफ्त जीवन बीमा किया जाएगा। एक नई
महिला पत्रकारों को भी मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। महिला पत्रकार है या कोई नहीं? उसके लिए कुछ नहीं। करीब 8,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी जो बढ़कर 1.2 लाख किलोमीटर हो गई। हम लोगों ने आज देखिए पटना पूर्णिया, रक्सौल हल्दिया, वाराणसी गया जी, कलकत्ता सहित 6 बड़े एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाए। रेल में 26 अमृत भारत, 20 वंदे भारत, 2 नमो भारत ट्रेन, 58 स्टेशन, जो 98 स्टेशन है उसका कायाकल्प किया है। इसको सैकड़े में ले जाएंगे, यानी 3 अंक में। हम लोगों ने मेट्रो में पटना में हो गया, अब गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर में भी मेट्रो को मंजूरी मिल चुकी है। पूर्णिया भी लाइन में है, यानी पूर्णिया में तो अब हवाई जहाज़ें लोग ज़्यादा चल रहे हैं, सब जगह से फ्लाइट चली है। और दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डों की उड़ानें शुरू हो गई। पटना में नया टर्मिनल विकसित हो गया। हम लोगों ने हर जगह से 3 घंटे में लोग पटना पहुंच जाएं, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 4 और 6 लेन की सड़क बनने जा रही। ये जो सबसे ज़्यादा मुझे जहाँ दिक्कत होती है चलने में, खगड़िया से पूर्णिया 4 लेन नहीं, उसमें बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं। इसको भी 4 लेन जल्द किया जाएगा ताकि भागलपुर से, नौगछिया से, खगड़िया तक से लोग हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए पूर्णिया आ जाएं। पूर्णिया तरक्की के रास्ते पर है। अभी ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट हमने बनाए, जल्दी मेरी मांग है, मतलब सीमांचल के होने के नाते, कि यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट भी चले, क्योंकि रनवे बहुत बड़ा है। आराम से पटना से दिक्कत है, लेकिन यहाँ से दिक्कत नहीं है। पूर्णिया से चला जाए बैंकॉक, पूर्णिया से चला जाए दुबई, पूर्णिया से शारजा। एक दिन यह आएगा कि पूर्णिया से लोग लंदन भी जाएंगे। लेकिन ये भविष्य की बात है। नेता क्रेडिट बहुत लेते हैं और सब कहेंगे कि हम ही बोले थे, इसलिए हमारे रिकॉर्ड पे बोल दे रहे हैं। आज जब चलेगा तो ये वाला वीडियो उन नेता को दिखा दीजिएगा जो नेता कहेगा हम ही करवाए। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, बनाए मोदी, जमीन दे नीतीश कुमार, अब क्रेडिट लेने कोई भी आ जाता है। पूर्णिया में काम धाम कुछ नहीं, लेबल लगाने वाले नेता बहुत हैं। जहाँ गए वहाँ अपना स्टिकर जेब में रखते हैं और चिपका देते हैं। हम जब यहाँ सांसद थे तो एक नेता थे जो अब नहीं है दुनिया में, वो बोर्ड लेके चलते थे, करनी लेके। जहाँ जाए लोग कहे हजूर ये रोड बनाइए, बोले करो जी शिलान्यास, और लगाया बोर्ड और 2 ट्रक गिट्टी गिरवाया, जिंदाबाद जिंदाबाद हुआ। वोट के बाद वो बोला 2 ट्रैक्टर में गिट्टी में वोट मिल जाता था लोग। लेकिन अब ऐसे लोग नहीं हैं, जनता है वो, पब्लिक सब जानती है। हम लोग आएंगे रक्सौल, भागलपुर, राजगीर में नए एयरपोर्ट बनाएंगे। सुपौल में भी हमारे यहाँ, जहाँ के हम रहने वाले हैं, मीरपुर, सुपौल में, मधुबनी में, सहरसा में, बेगूसराय में, गोपालगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर से नई उड़ान शुरू की जाएगी और फ्लाइंग इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा। सुशासन है और सुशासन बरकरार रहेगा। नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव लौटाया है। हम लोगों ने सीतामढ़ी में सीता जी का मंदिर बनाया है, शुरू हो गया काम। और आध्यात्मिक केंद्र भी वहाँ बनेगा। सीतामढ़ी में अयोध्या की तर्ज पर माँ जानकी को समर्पित एक भव्य मंदिर बनेगा, जिसका नाम आध्यात्मिक नगरी का नाम सीतापुरम के रूप में विकसित किया जाए। हम लोगों ने कई सर्किट बनाया है, शिव सर्किट,
अजगैबीनाथ मंदिर से लेके सुल्तानगंज के गरीबनाथ केदारनाथ, इसी तरह पाटन देवी में जो हम लोग मां मुंडेश्वरी, थावे काली मंदिर आदि, सोनपुर में हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर और सभी पंचायत में पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए 1000 करोड़ रुपया मां जानकी योजना के तहत शुरू किया गया। अब हर जगह जो है मंदिर का भी जीर्णोद्धार हम लोग करेंगे। मधुबनी में आर्ट कैपिटल्स बनाया जाएगा, मिथिला पेंटिंग को लेकर ग्लोबल ब्रांड बनाया जाएगा। हम लोग टूरिज्म में सर्किट इंफ्रा भी बनाएंगे। हम लोग 1 लाख ग्रीन होम स्टे स्थापित करेंगे। 5 लाख तक कोलेट्रल फ्री दिया जाएगा। सीतामढ़ी से अयोध्या तक अमृत भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। आप जानते हैं कि एक नेताजी हैं लैंड फॉर जॉब यादव जी, वो फिर से बिहार के सबसे बड़े जमींदार बनना चाहते हैं, क्योंकि हर घर में नौकरी देंगे तो जमीन भी लिखवाएंगे। तो अगर हर घर से जमीन लिखा जाएगा तो इतना बड़ा जमींदार तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। नौकरी के बदले सबसे एडवांस में ज़मीन लिखवाना चाहते हैं और चुनाव से पहले सरकार अपने नाम कराना चाहते हैं। यानी तो लोग उनके लालच में आएगा। जब उनसे पूछा जाता है कि अगर आप नौकरी देंगे तो नौकरी हर घर में देंगे तो इतना नौकरी कहाँ से आएगा? तो कहते हैं देखते रहिए, तेजस्वी का वादा है। तो तुम्हारे वादे और कसमों पर हमें कोई यकीन नहीं। वो लोग जब भी केंद्र में रहे या राज्य में रहे, लोगों को लूटने का ही काम किया है। जो सपनों का राजकुमार है वो ढकोसला पत्र बनाए हैं। उनके साथी राहुल गांधी की तरह अपने अंदर का लॉजिक, जैसे आलू से सोना बनता है वैसे वोट से हर जगह में नौकरी देने की बात वो कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो उन्होंने पर्ण पत्र नहीं है, ये ढकोसला पत्र है उनका जो है। और बिहार की जनता राजद महागठबंधन के पर्ण से डर लगता है।